अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। जैसे कि आजकल बच्चों की समर वेकेशन चल रही हैं और बच्चों ने मुझसे फरमाइश की। वैसे तो हमारा इरादा था आज वाटर पार्क जाने का या सिटी पार्क जाने का, लेकिन फिर बच्चे थोड़ा देर से उठे क्योंकि आजकल रात में बच्चे थोड़ा लेट सो रहे हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा चलो आज मैं आपको सिटी में ही कहीं ले जाती हूँ, प्ले एरिया में। तो नेक्स्ट टाइम फिर हम कहीं बाहर जाएंगे ज़रा दूर। तो यहाँ पर अब हम लोग चक ई चीज़ पहुँच चुकी हैं और हम लोग लाइंस में वेट कर रहे थे कार्ड लेने का अपने प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर पैकेजेस होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो जब हम लोग एंटर हुए तो थोड़े से और लोग भी लाइन में थे, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। बहरहाल मैंने इनके लिए 90 मिनट्स 1.5 आवर के लिए मिनट्स लिए थे। तो वैसे $35 का पैकेज था और अगर आपके पास कार्ड हो तो आप वो रीलोड करवा सकते हैं, और अगर आपके पास कार्ड ना हो तो आप जो है ना $1 एक्स्ट्रा दे के तो वो कार्ड को लोड करवा सकते हैं। तो उस वक्त मैंने समझा कि ये जो $1 उन्होंने एक्स्ट्रा लिया ना, ये टैक्स का शायद होगा, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि ये पहले भी हम यहाँ पे जाते रहते हैं ना, तो अगर आपको नया कार्ड लेना हो तो ये एक्स्ट्रा $1 चार्ज करते हैं। तो एनीवे फिर हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे बहुत सारी, और ये न्यू लोकेशन खुली है हमारी सिटी में ही, हमारे घर के बिल्कुल पास ही है 1 माइल पे। जहाँ हम लोग पहले रहते थे ना, वहाँ से तो क्रॉस द रोड है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लेकिन अब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे वहाँ पे ना गाड़ी में राइड करके जाना पड़ता है। तो बगैर यहाँ पर जो है ना करीब करीब तो कोई जगहें होती नहीं है, काफ़ी दूर दूर ही होती हैं। तो फिर आपको अगर 1 माइल पे भी जाना होता है तो 1 या 2 माइल पे तो आपको गाड़ी पर ही जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो है कुछ जगहों पे रोड्स को क्रॉस करना भी लीगल नहीं है। तो आप ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक के फ़्लो में ना रोड को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते पैदल। तो बस फिर मैं बच्चों को लेके गई। तो अब हम लोग यहाँ पर इंजॉय करें। चलें आप भी चल के देखें कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना सब गेम्स जो सेक्शन होते हैं ना, ये जैसे ये गेम्स के पड़े हुए हैं पॉइंट, इन सब पे ना एक मशीन लगी हुई होती है। उस पे ना कार्ड को स्कैन करना पड़ता है। जैसे ही आप उस पर कार्ड को स्कैन करते हैं तो फिर वो प्ले करती है, आप प्ले कर सकते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर ना ये ट्रम्पलिन भी लगे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली रखा हुआ है। तो यहाँ पर ना एक बच्चे की ट्रम्पलिन की जो चार्जेस थे ना, वो $11 या $13 थे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। और हम स्काई जोन पे जाते हैं, वहाँ पर भी अगर आप एक दिन के वहाँ पर भी अगर आप एक दिन के लिए जाएँ ना तो वो भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। लेकिन अगर आप मंथली वहाँ पे मेंबरशिप ले लें तो वो फिर बहुत आपके लिए ना चीप होता है। आप पर डे $1 से भी कम में वहाँ पे खेल सकते हैं। तो ये इनको जैसे ये प्ले एरिया है, इसको खेलने के लिए अलग से पॉइंट लेने पड़ते हैं। आप पॉइंट्स भी ले सकते हैं और आप टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और फिर इन्होंने खेलना होता है काफ़ी सारा। मुझे लगता है कि मिनट्स जो है ना वो ज़्यादा वर्थ करते हैं। पॉइंट जो है ना, जिन्होंने बहुत कम खेलना हो तो वो फिर पॉइंट्स ले सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा खेलना हो तो उनके लिए टाइम वर्थ करता है। क्योंकि मैंने 1.5 घंटे के लिए जो लिया था उसमें हमने बहुत सारी गेम्स खेल ली थी। कुछ गेम्स तो मैंने भी बच्चों के साथ खेली थी। पहले तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग करती रही, बाद में मेरा भी दिल कर रहा था तो मैंने भी बहुत सारी गेम्स इंजॉय की। Read what it says. यहाँ पर आप नोटिस करें कि शहीद स्क्रीन पर देख के ना उसी की तरह कोशिश कर रहे हैं चलने की ना, तो इस तरह से बच्चे फॉलो करते हैं। क्या हुआ? आयमा आपने
इस गेम में ना पानी था और ये पानी में ना छोटे छोटे प्लास्टिक के डिफरेंट शेप्स के ना स्टोन जा रहे थे और ऊपर ना एक इन लोगों ने ये लगाया हुआ था जैसे कि मशीन, और ना इसको प्ले करना था हैंडल से और इसको ना पकड़ना था। इसी प्लाजे पर ना पहले एक पुराना चक्की चीज़ था, वो तो अब काफ़ी पुराना हो गया था, बहुत सारी मशीनें भी काम नहीं करती थी, लेकिन अब जो ये नया खुला है ना इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी मशीनें और काफ़ी अच्छे प्ले एरिया था। Is it working? यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन लोग ना अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज़ करते हैं। यहाँ पे ना साइडों पे सारे बेंचेस भी लगे हुए थे और खाने पीने का एरिया भी बनाया हुआ था, तो बहुत से लोग यहाँ से भी चीज़ें ख़रीद कर खाते हैं। कुछ लोग अपनी बच्चों की पार्टीज़ अरेंज करते हैं। मैंने तो कभी भी अपने बच्चों की पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़ या कोई भी पार्टी बाहर अरेंज नहीं की। मैं बस बच्चों को कभी कभी खिलाने के लिए लेके जाती हूँ। ये जो मशीन थी ना इसमें से टॉय निकलता था और जैसे ही कोई टॉय निकलता था उसको ना इस हैमर के साथ ना पुश हिट करना होता था। You can scan again. Scan it. हरीम आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। यहाँ पर ये एक कार्ड था मेरे पास और मेरे 3 बच्चे थे। कोई किसी प्ले मशीन पे खेलना चाह रहा था और कोई दूसरी वाले पे। इस तरह से ना मैं सबकी कोशिश कर रही थी सबको खुश करने की, तो कभी मैं एक बच्चे के पास भाग के जा रही होती थी और कभी दूसरे के पास। वैसे तो हम 3 कार्ड भी ले सकते थे, लेकिन उससे ये होता कि हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता और पे ज़्यादा करना पड़ता। तो फिर मैं एक जगह पे बैठ के बस इन्हें देखती रहती और ये लोग खुद ही अपना स्कैन करते रहते। लेकिन बच्चों को वैसे भी बच्चों के साथ साथ रहना चाहिए ऐसे पब्लिक एरिया में, तो बस फिर मैंने सोचा कि ये एक कार्ड में ही जब गुजारा होता है और ये अफोर्डेबल भी है, वरना तो मेरे $100 लग जाते हैं 3 बच्चों के लिए। तो इस तरह से मैं $36 में ही इन बच्चों को 1.5 घंटा ना बाहर खिला के आई थी। इस तरह से ये खुश भी हो गए थे और मेरी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई थी। ये ऑपरेशन थिएटर की मशीन है, यहाँ पे का ऑपरेशन चल रहा है। भैया क्या ऑपरेशन कर रहे हो? Is it working? It's not working? Where is Emma and Kareem? यार इस पे मैं बैठी हूँ और यहाँ पे मैंने अपने पाँव रखे हुए हैं और अब ये मेरी गाड़ी रेस करने लगी है। एक्चुअली एक हाथ से मैं ना रिकॉर्डिंग कर रही थी फ़ोन की और दूसरे हाथ से मैं खेल रही थी, इसलिए मेरी फ़ौरन ही गाड़ी ना टकरा गई थी। ये एरिया था, इसका कॉन्सेप्ट ना जैसे ये फुटबॉल ग्राउंड में खेलते ना उसी तरह था। एक बास्केटबॉल थी और बॉल थी, उसके अंदर बास्केट में डालनी होती थी। शहीर ना मेरी 2 बेटियों के बाद पहला बेटा हुआ था, तो मेरी मदर इन लॉ भी हमारे साथ रहती थी। तो फिर मेरी बेटियां भी उस वक्त काफ़ी छोटी थी, तो फिर इनकी दादों ने ना मेरी बेटियों को सिखाया कि ना आप अपने भाई को ना भैया बोला करना। तो तब से ही हमारी सबकी ज़बान पे ना इसका नाम भैया भैया आ गया। तो अब मेरे हस्बैंड, मैं, बच्चे सभी इसको भैया कहते हैं। और जब ये नया नया स्कूल में जाना था ना इसने, तो हम इसको सिखाते थे। अगर इससे पूछता था ना कोई कि आपका नाम क्या है, तो ये कहता था मेरा नाम भैया है। तो हम इसे सिखाते थे कि अगर कोई आपसे पूछे ना तो आपने ये नहीं कहना कि आपका नाम भैया है, आपने कहना है कि मेरा नाम शहीर है। तो माशाल्लाह से बस फिर इस वक्त से ना हमारी ये मशीन रखी हुई है यहाँ पर ना, बच्चे अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं। स्केच बुक थी, तो बच्चे बैठते थे वो और ना कैमरा इनकी पिक्चर्स लेता था, तो फिर बस इनका स्केच बन के आ जाता था। तो बस ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था। फिर हम इन्हें घर भी ले आए। अब मैंने ना इसको अपनी जो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की बुक है ना, मतलब फ़ोटो बुक है, उसमें मैंने जो है ना इनकी सबकी पिक्चर्स जो है ना वो सेट करके रख दी है। रॉन्ग बेबी। ये लोग कार्ड स्कैन करते हैं, उसके बाद ऊपर जो है ना सिलेक्ट करना होता है 1 पर्सन या 2 पीपल। तो फिर इनको ना कुछ सेकंड देते हैं कि ये ना अपना फेस करें। यहाँ पर ना शहीर एमा को पुश कर रहा था और एमा ना अपना फेस जो है ना सेट करने की कोशिश कर रही थी कैमरे की तरफ कि उसकी स्केच बुक बन के आ जाए। लेकिन इन दोनों की ना बस आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती भी है और टॉम एंड जेरी की तरह ये कभी खेल रहे होते हैं और कभी लड़ रहे होते हैं।
You got in the paper, John? Scan it. Scan it. Can you go with me? Scan. Okay. Mom, can you come here? Mom, I want to get the ball. Which one? समंदर के अंदर मछलियाँ पकाए हैं, पता नहीं क्या है, ना मछली कितना ये रॉड लगा हुआ है। I don't know ये किस तरह की गेम है। Excuse me। ये गेम है इसमें ना। Yes you can। It's hard. Can you do it? Okay I try। You. एक Give मिनट। me the ball. Give me the blue one. Blue one. Blue one. Blue one. She's getting whatever color she wants. It just does that by purpose। भैया इससे मूव करना है, उससे डाउन करना है और उससे ग्रैब करना What है। you did? मशीन रखी हुई थी ना, इसमें काफ़ी बॉल्स रखी हुई थी अंदर, उसमें ना एक हैंडल लगाया हुआ था। आप ना उसको ऊपर से ऑपरेट करते थे और वो जाके ना नीचे उस बॉल को पकड़ती थी। और अगर आपकी वो बॉल जो है ना वो अच्छी तरह, ये मैंने खेली थी गेम, हर एमा का बहुत शौक़ हो रहा था कि किसी तरह ना हम ये बॉल घर लेके जाएं, तो मैंने आपको अभी दिखाया भी था अपनी वीडियो में। ये जाके पकड़ भी लेती है ना, तो वो बिल्कुल हैंडल को ना लूज़ करके ना फिर उसको छोड़ के आ जाती है। और कोशिश इनकी यही होती है कि मशीन की ना कि ये आपको बॉल्स ना दे। एमा ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे नहीं मिली। Very stop. Press start to begin. ओके है। प्रेस करो। You scan the card. Scan the card, please. Scan it. How you play? Hurry, press that, baby. को ना इस गेम की समझ नहीं आ रही थी और मैं भी अचानक ही आई थी क्योंकि इतनी सारी गेम्स रखी हुई थी और कोई बच्चा कहीं और कोई कहीं पे होता था। और आते ही मुझे ना फ़ौरन गेम को समझ के ना इनकी हेल्प करनी पड़ती थी। कभी तो इनको समझ आ जाती थी कि गेम कैसे खेलनी है और कभी फिर मुझे इन्हें समझाना पड़ता था। Scan it for me and you. गाइस ये गेम अभी मैंने खेली है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका ना ऊपर से भी स्क्रीन लगी हुई है और ये अभी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। जाओ एमा, प्रेस करो, प्रेस करो। गाइस ये गेम बहुत ज़बरदस्त है, अभी मैंने खेली है। मैं हरीम से कह रही थी आप खेलो, तो ना हम अपने व्यूवर्स के लिए ना इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। आई होप कि अच्छी खेले ताकि आप लोगों को ना समझ आए। ये ना इसके नीचे से ना साइकिल की तरह पैडल्स हैं और ये ऊपर ना इसके हैंडल लगा हुआ है। इसको ऊपर करो तो ये ऊपर चला जाता है। वो बार बार पीछे मुड़ के कहती है इट इज़ फन, इट इज़ फन। ये देखिए ये पूरा इस मशीन का सेटअप इस तरह से है। मैंने भी अभी साथ वाली मशीन पर बैठ के खेली है, लेकिन फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग तो नहीं करवाती, इसलिए फिर मैंने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करवाई। मज़ा आया मुझे भी, मैं भी साथ साथ इनके ना इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन गाइस ये भी कोई गेम है, आई डोंट नो ये किस तरह की गेम है। इसमें ना ये जैसे लूडो का वो छक्का होता है ना उस तरह की। आई डोंट नो, मोनोपोली हम लोग तो नहीं खेलते, हमें नहीं पता मोनोपोली कैसे खेली जाती है। गाइस ये हरीम कह रही है और ये मैं साथ बैठ के इसके खेल रही हूँ। It throw it in there? Yeah. It didn't give you? I need to start over. It didn't give you? I think it just don't give you. ये जो केस है ना, इसमें चक्की चीज़ के ना स्टिकर्स रखे हुए थे या कोई इसी तरह की कोई चीज़ थी। इस तरह की ना ये केस बना देते हैं और आपको कहते हैं कि आप ना इसको पकड़ें हैंडल से ना। और अक्सर ये ना ऐसी ही चीज़ें बनाते हैं क्योंकि अगर ये सबको ही देने लग जाएं तो पर इनका केस एक दिन में ही खाली हो जाए। तो इनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरह ना बस ये बच्चों को खिला के टरका दिया जाए और ये कोई चीज़ मिलती नहीं है। बस जितनी भी कोशिश करो, बच्चों की तो बड़ी कोशिश होती है किसी तरह हम विन करें और चीज़ अपनी घर साथ लेके जाएं, लेकिन फिर बहुत मुश्किल ये लोग बना देते हैं। और वो हैंडल उस पर चला भी जाए ना तो वो लूज़ हो जाता है और फिर वो गिर जाती है चीज़। पर हेलीकॉप्टर जा रहा है, पता नहीं इसमें क्या होगा खेलने के लिए। ये ऊपर ये भाग रहा है। के पास है कार भैया, हरीम के पास। जो गाइस ये है ना
ये शहीद गेम खेल रहा है। आयमा क्या खेल रही है माँ? कार्ड स्कैन करो ना तो ये पॉइंट देते हैं। अभी भी बच्चे कहीं से पॉइंट लेके आए। जैसे मेरे 3 बच्चे एक ही कार्ड से प्ले कर रहे थे ना, तब जब आप एक मशीन पे कार्ड को स्कैन करते हैं ना, तो दूसरी मशीन पे स्कैन करने के लिए ना आपको 1 मिनट तक ना वो पॉज होता है और 1 मिनट तक आपको वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही आप दूसरी मशीन पे खेल सकते हैं। फिर हरीम ने पकड़ा है, हरीम ने, और फिर वो अंदर डाल के ना वो अंदर ही वापस डाल देता है, देता नहीं है वो। They don't give it to you. Let mine go. I don't want to play this. You don't want to play? You want mommy play? I want to play that. भैया है the card. वो भैया खड़ा, उससे ले लो कार्ड। वो भैया यहाँ पे है। आपके हो गया खत्म? Yeah, well, I'm gonna win. Why are you laying down, babies? Don't lay down. It's dirty on the floor. It's dirty on the floor. You have seen this lady? बच्चे शूज़ के साथ ना इस प्ले एरिया पर ना खेल रहे थे और जब बॉल आती थी ना उसे पकड़ने की कोशिश करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना इसको हाथ हैंड नहीं लगाओ, आपके हैंड गंदे हो जाएंगे, बस ऐसे ही खेलो। तो ये ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं ना इसका क्लिप लेती हूँ एक। जब हम यहाँ से जाने लगे हैं, बच्चों को रेस्टरूम यूज़ करना था तो मैं इनको यहाँ रेस्टरूम लेके आई हूँ। बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बच्चों को जाने से पहले बाथरूम यूज़ करना था तो बस फिर मैं इनको बाथरूम ले आई। यहाँ पर रेस्टरूम ऐसे होते हैं। तो फिर बस इसके बाद फिर मैंने कहा इनको कुछ खिला भी दूँ। फिर हमने बाहर से खाना लेके खाया क्योंकि मैं इतना भाग भाग के थक गई थी कि मेरी टांगें दर्द कर रही थी। और मैंने कहा इन्होंने घर जाके फिर मुझे तंग करना है। इन लोगों ने ना अलग अलग ही खाना होता, तो बस फिर हम लोग कहीं से खाना खा के फिर घर चले गए। आई होप कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय चक्की चीज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।